अच्छा, आज हम कंटिन्यू करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस के टॉपिक को। सही है। हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है हमारे पास, दो इक्वेशंस गिवन है, उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन टू में हमने करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व किया था और एक्स और वाई दो अननोन्स की वैल्यू फाइंड की थी। कौन सा मेथड यूज किया था? एलिमिनेशन। इधर हमने कौन सा मेथड यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सही है। अच्छा, तो एक पार्ट हम ले लेते हैं इसका, पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में आपके पास दो इक्वेशंस गिवन दी हुई है, y प्लस एक्स इक्वल टू 3, एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास गिवन है 2y+7x इक्वल टू 31। सही है। ये दो इक्वेशंस गिवन दी हुई है, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और x और y दोनों अननोन्स की आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा, कैसे करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। अब आपकी मर्जी है, इक्वेशन 1 से एक्स को सब्जेक्ट बनाओ या वाई को बनाओ, या इक्वेशन 2 से एक्स को सब्जेक्ट बनाओ या वाई को बनाओ। अगर इक्वेशन 1 से कोई भी अल्फाबेट सब्जेक्ट बनेगा तो उसकी वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट की जाएगी? इक्वेशन 2 में। और अगर आप इक्वेशन 2 से एक्स या वाई को किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाओगे तो उस वैल्यू को, उस अल्फाबेट की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो फर्स्ट इक्वेशन उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। सही है। तो जिस इक्वेशन से अल्फाबेट सब्जेक्ट बनता है उस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं होता, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट होता है। अब आपके पास बेटा, आपने सबसे पहले जब भी अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करोगे? दोनों इक्वेशन में आप देखोगे कि ऐसा कौन सा x का कोफिशिएंट 1 है या फिर y का कोफिशिएंट। सही है। आपने सबसे पहले क्या ढूंढना है? ऐसी इक्वेशन जिसमें x या y दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट क्या हो? 1। तो उसको सब्जेक्ट बनाना आसान होता है। सही है। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें, इधर y भी आपके पास जो है वो, उसका कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट भी 1 है, तो आप किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हो। सही है। मैं y को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। ये प्लस का x है, उधर जाके माइनस का x हो गया, 3 - x। सही है। तो आपके पास y सब्जेक्ट बन गया। अब ये y की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इन सेकंड इक्वेशन, जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या? 2, y की जगह पे आ गया 3 - x प्लस 7x कॉपी इक्वल टू 31। 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 हो गया, फिर ये 2 - x से हुआ तो -2x हो गया, प्लस 7x इक्वल टू 31। ये 7x - 2x करेंगे, कितना आ गया? 5x इक्वल टू 31। प्लस का 6 है, लेफ्ट पे राइट पे आके -6 हो गया। x इक्वल टू 31 - 6 करेंगे 25, 5 मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी साइड पे आके डिवाइड, तो 25 डिवाइड बाय 5 के आंसर आ गया आपके पास 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। सही है। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। कि आप किसी भी एक इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, x को सब्जेक्ट बना दो या y को, आपके ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एक अल्फाबेट को सब्जेक्ट बनाओ, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दोगे। तो आपके पास देखो, एक अल्फाबेट की x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपने y को ऑलरेडी सब्जेक्ट बनाया हुआ है। y इक्वल टू 3 माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दो इधर, x की जगह पे आ गया 5, तो y की वैल्यू आ गई 3 - 5 इज -2। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो इस तरीके से आपने दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। सही है। तो इसका जो आपके पास पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 4 है, ऐसे ही होंगे ये तीनों पार्ट। सही है। इसमें आप इजीली जो है वो किसी भी एक अल्फाबेट को सब्जेक्ट बना सकते हो। देखो, पार्ट 1 के अंदर तो y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, पार्ट 2 में भी आप इजीली y को बना सकते हो, पार्ट 4 जो है आपके पास उसमें भी आप इजीली y को सब्जेक्ट बना सकते हो। अच्छा, चलो अब हम बाकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5। 5 में क्या है हमारे पास? y/x इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास? x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन आपको गिवन दी हुई है। सही है। अच्छा, तो अब यहाँ से आप जो है वो सब्जेक्ट बना दो, इजीली बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से x डिवाइड में है, दूसरी साइड पे आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो y किसके बराबर हो गया? 9 × x। तो इजीली y जो है वो सब्जेक्ट बन गया।
सही है। अब इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जो सेकंड इक्वेशन है आपके पास, आपने उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, y की क्या वैल्यू आ जाएगी 9x इक्वल टू 5। ओके, अब आप इसको पुट करेंगे 1/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1 9/2, तो y की वैल्यू